हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट। सो आज के वीडियो में हम शेड्यूल्स देखने वाले हैं। ए टू वाई शेड्यूल्स कौन कौन से होते हैं, उसका मीनिंग क्या है और एग्ज़ाम में किस वर्ड को याद करते हुए हमें शेड्यूल्स को टिक करना है। सो मैंने ये सारे ट्रिक्स से शेड्यूल याद किए थे मेरे टाइम, वही ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ट्रिक्स अच्छे लगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे रिप्लाई कर देना। एंड अभी देखो 2-3 दिन हो गए, सॉरी फॉर दैट, बट चैनल पर स्टडी रिलेटेड वीडियो ज़्यादातर नहीं आ रहे बिकॉज़ क्या हो रहा था, अभी मुझे ऑप्शन फॉर्म फिल करना था एंड ऑप्शन फॉर्म फिल करने से पहले मुझे 1-2 कॉलेज में इंक्वायरी करना था, उसके कारण चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था। सॉरी फॉर दैट। एंड जनवरी तक हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो आएंगे, बट उसके बाद मेरा भी मास्टर्स स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक जनवरी के 2-3 वीक में हमारा मीन्स मेरा मास्टर्स का कॉलेज चालू होगा। एंड कोरोना के टाइम से एडमिशन बहुत लेट हो रहा है, इसके कारण वो बहुत फास्ट मिलेंगे, तो उस टाइम मुझे टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। सो मैं जितना कवर कर सकूँ उतना मैं कर रही हूँ और आपके साथ नोट्स भी शेयर कर रही हूँ साइमल्टेनियसली कि भाई एक आधा टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है तो आप उस नोट्स से कर लो। ऐसा मेरे पास एनालिसिस की नोट है, फार्माकोलॉजी की है, फार्माकोग्नोसी की है, बायोकेमिस्ट्री की है, बायोटेक्नोलॉजी की है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, मैनेजमेंट, ऑल नोट्स आर अवेलेबल बिकॉज़ मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था फार्मासेपियंस। सो वहाँ जो सिखाते थे वो मैं लिख कर रखती थी, उसके कारण मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं और मैंने अच्छे से लिखे हुए हैं। सो आपको चाहिए तो मैं वो सारे PDF फॉर्मेट में शेयर करती हूँ और अभी भी हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मैं शेयर करती हूँ। सो ये आपको बताना ज़रूरी था बिकॉज़ कोई न्यू व्यूवर होते हैं तो उनको पता चल जाता है और जो पुराने हैं उनको तो पता है सब। सो स्टार्ट करते हैं शेड्यूल्स को। सो शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट होता है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन शेड्यूल से आता है, जीपैट में भी आता है, नाइपर में भी आता है और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखो शेड्यूल ए क्या होता है। शेड्यूल ए में देखो हम क्या याद करेंगे, ए फॉर एप्लीकेशन। ए फॉर एप्लीकेशन, यही वर्ड सिर्फ आप याद करो। किसी भी सेंटेंस में आपको ऐसा दिखा एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस और अप्लाइंग फॉर लाइसेंस, तो वहाँ आपको कौन से शेड्यूल को टिक करना है, ए फॉर एप्लीकेशन। इतना ही ट्रिक याद करो। बी फॉर बिल याद करो। बिल मतलब किसी को हम बिल देते हैं, मतलब कोई पैसा देते हैं। पैसा मतलब क्या देते हैं, फीस देते हैं। सो फीस पे टू सेंट्रल लेबोरेटरी और स्टेट लेबोरेटरी फॉर ड्रग टेस्टिंग। ड्रग टेस्टिंग के लिए हमें फ़ीस जो पे करनी पड़ती है उसको शेड्यूल बी में दिया जाता है। बी फॉर बिल, एंड बिल मतलब क्या याद करना है, फीस। फीस वर्ड किसी शेड्यूल के लाइन में दिखा तो वो कौन सा शेड्यूल है, बी शेड्यूल है। उसके बाद देखो शेड्यूल सी। शेड्यूल सी क्या होता है, शेड्यूल सी से याद करो, सी मतलब समुद्र। समुद्र में क्या रहते हैं, बायोलॉजिकल एनिमल्स रहते हैं, ऐसा याद करो सिर्फ याद करने के लिए। बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट दिखा तो आपको किस शेड्यूल पर टिक करना है, शेड्यूल सी पर। उसके बाद देखो शेड्यूल एफ। एफ से क्या याद करना है, जो एफ से फिरोज़ याद, एक आदमी का नाम याद रखना है, फिरोज़। फिरोज़ जो आदमी था उसकी क्या थी, ब्लड बैंक थी। क्या थी, ब्लड बैंक थी। फिरोज़ की क्या थी, ब्लड बैंक थी। सो किसी वर्ड में ब्लड बैंक दिखा तो वहाँ शेड्यूल एफ क्लिक करना है। उसके बाद देखो F1, F2 एंड F3 मोस्ट टाइम आता है। सो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। सो मैं फर्स्ट राइमिंग वर्ड बताती हूँ। 1 से याद रखो सन। सो सन जो था, फिर F से क्या याद करना है, फिरोज़। F से हम याद करेंगे फिरोज़ एंड 1 से याद करेंगे सन। सो फिरोज़ का जो सन था उसकी क्या थी, वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की दुकान थी, ऐसा याद करो। फिरोज़ खान की क्या थी, ब्लड बैंक थी। एंड फिरोज़ खान का बेटा क्या हुआ, F1 हुआ, तो उसका क्या था, वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का शॉप था। उसके बाद देखो F2। F2 का क्या है, टू एंड शू। शू ट्रिक हो गए, टू शू राइमिंग वर्ड हो गया। सो F2 क्या हुआ, शू पर क्या लगा था, सर्जिकल ड्रेसिंग लगा था। सो F2 इज़ रिलेटेड टू सर्जिकल ड्रेसिंग। किसी वर्ड में सर्जिकल ड्रेसिंग दिखा तो वो शेड्यूल F2 होगा। उसके बाद देखो शेड्यूल F3। F3 ट्री, ये ट्रिक बताइए, ट्री किसका था, आंवला का था। सो अम्बेलिकल टेप इज रिलेटेड टू शेड्यूल F3। उसके बाद देखो शेड्यूल F4 और इस इज ऑल्सो कॉल्ड एज FF। सो FF से क्या याद रखेंगे, फूफा। फूफा को क्या प्रॉब्लम थी, आँखों की प्रॉब्लम थी। सो आँखों की प्रॉब्लम है तो हम क्या देंगे उन्हें, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट देंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक इज फॉर FF, फूफा। उसके बाद देखो
G फॉर गार्जियन, स्पेलिंग पर मत जाओ, मैंने सिर्फ ट्रिक के लिए बताया है। G फॉर गार्जियन, गार्जियन मतलब क्या, जिन लोगों को कुछ जमता नहीं है, उसको कुछ सुपरवाइज़र की ज़रूरत है, उसके अंडर काम करने की ज़रूरत है, उसे हम क्या बोलते हैं, गार्जियन। किसी को संभालना पड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गार्जियन, आदमी, उस आदमी को गार्जियन बोलते हैं। सो मेडिकल सुपरविजन किसी ड्रग को लगती है तो उस ड्रग किस में आते हैं, शेड्यूल जी में आते हैं, गार्जियन बोलते हैं। मैं गार्जियन से ट्रिक बताती हूँ। उसके बाद शेड्यूल एच, तो ऑलमोस्ट सभी को पता है कि शेड्यूल एच मीन्स क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने जो प्रिस्क्रिप्शन पर ड्रग दिए हैं वो फार्मासिस्ट सोल्व करता है, उसे बोलते हैं शेड्यूल एच ड्रग। उसके बाद देखो जे फॉर मैंने क्या बताया है, जानलेवा। जानलेवा मतलब उन्होंने क्या बताया है, डिसीज़ विच इज़ नॉट क्यूरेबल, म्हणजे मीन्स जो डिसीज़ क्योर नहीं हो सकते उसे तो हम जानलेवा ही बोलेंगे ना। सो ऐसे डिसीज़ कौन से शेड्यूल्स में आते हैं, जे में आते हैं। उसके बाद देखो एम फॉर क्या, मैन्युफैक्चरिंग। सो शेड्यूल एम इज़ रिलेटेड टू GMP, दैट इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सो उसके बाद देखो M1 क्या होगा, 1 सन मैंने पहले बताया, 2 शू, 3 ट्री, ऐसा मैंने बताया। सो इधर देखो 1 से क्या याद रखना है हमें, उधर हो गया F1 F2 F3 में ये ट्रिक बताई थी। उसके बाद देखो M1 में 1 से 1 एंड होम, क्या है, होम में M है। सो M1 इज रिलेटेड टू माई न्यू होम, ऐसा बताया है। सो फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर होम से क्या बताएंगे, होम्योपैथिक। फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर होम्योपैथिक दिखा तो वो कैसा है, शेड्यूल M1। उसके बाद 2 शू मैंने बताया सर, 2 शू पर क्या है, कॉस्मेटिक है। सो फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर क्या, कॉस्मेटिक। एंड उधर मैंने F2 में क्या बताया, शू पर क्या है, सर्जिकल ड्रेसिंग है, वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करो। उसके बाद M3 का क्या होता है, 3M3। सो मित्र, ऐसा हम बना सकते हैं, 3 मी, M का मी और 3 का 3, सो मित्र बन सकता है। सो मित्र की किसकी कंपनी थी, मेडिकल डिवाइस की कंपनी थी। सो मेडिकल डिवाइस की तरह वर्ड दिखा तो वो M3 शेड्यूल होगा। उसके बाद देखो एन मीन्स क्या होता है, नीड। N फॉर नीड मीन्स किसी फार्मेसी स्टोर को रन करना है तो मिनिमम नीड क्या है, दैट इज कॉल्ड एज एन, शेड्यूल एन मीन्स मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग ऑफ फार्मेसी। उसके बाद देखो ओ से हमें क्या सेंटेंस बताना है, वो देखो ऑप्थेल्मिक, और वो देखो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। सो ऐसे लाइन ही लर्न करो। सो शेड्यूल ओ आया तो क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट, ओ देखो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। उसके बाद देखो पी मीन्स क्या है, पीरियड, P फॉर पीरियड। सो लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ एनी ड्रग, दैट इज कॉल्ड एज P। उसके बाद देखो P1, दैट इज 1 पैक, ऐसा याद रखो, 1 पैक। P सिर्फ होगा तो पीरियड एंड P1 होगा तो 1 पैक। सो पैक साइज ऑफ ड्रग किसी शेड्यूल में दिखा तो दैट इज P1। उसके बाद Q, कोल्टार का C से स्पेलिंग स्टार्ट होता है, बट याद करने के लिए आप Q से, कोल्टार मीन्स कोल्टार कलर यूज इन कॉस्मेटिक, किधर लाइन दिखा तो वो क्या होता है, शेड्यूल Q। उसके बाद देखो आर फॉर क्या होता है, रबर। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मोस्टली जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उसका वाइल्ड एग्जांपल पॉपुलर जो है वो कॉन्डम। सो कॉन्डम जो होते हैं वो रबर्स के बने हुए होते हैं। सो कॉन्ट्रासेप्टिव्स इजीली याद रखते हैं, आर फॉर रबर का क्या बना होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स किसी वर्ड में दिखा तो वो शेड्यूल कौन सा होगा, आर। एस फॉर क्या बताए, एस फॉर सुंदर मतलब क्या, वो कॉस्मेटिक लगाती होगी, सो स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। उसके बाद देखो वी फॉर क्या बोलते हैं हम, विक्ट्री बोल सकते हैं। विक्ट्री मीन्स कौन सी चीज़ अचीव करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, उसने विक्ट्री की। सो पेटेंट मिलना एक विक्ट्री जैसा है। सो वी फॉर शेड्यूल वी इज़ रिलेटेड टू पेटेंट। उसके बाद देखो डब्ल्यू फॉर वॉच हम किस चीज़ पर रख रहे थे, जेनेरिक ड्रग जो होते हैं उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर हम वॉच रख रहे थे। सो किसी भी सेंटेंस में जेनेरिक ड्रग दिखा तो वो शेड्यूल W होगा। उसके बाद देखो एक्स से क्या बताए, मेरी जो एक्स थी ना वो साइको थी इसलिए वो तो एक्स हो गई ना, एक्स मतलब उसे छोड़ दिया है, मीन्स वो साइको थी इसलिए उसे छोड़ दिया। सो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कम्स अंडर शेड्यूल एक्स। उसके बाद देखो शेड्यूल वाई फॉर याक, याद रखो याक एक क्या है, एनिमल है। सो वो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हम याद कर सकते हैं कि याक पर हमने क्लिनिकल ट्रायल्स मीन्स क्लिनिकल ट्रायल्स रिलेटेड था तो वाई शेड्यूल क्लिक करना है। सो आई होप ये आपको ट्रिक्स अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। इसे
ट्रिक्स मेरे पास बहुत टॉपिक के हैं। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हमें 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।